ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 19/3/2000। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल प्यारे हैं। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नसीन। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में और दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणचित, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे से देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना कि आगे क्या करना है, इस सीजन की विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी में बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या वह सुनाए? टीचर सुनाए, डबल फॉर्नर सुनाए, पांडव सुनाए? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी? क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रूहान थी। कैसे रूह रूहान करेंगे दोनों? कैसे एक दो से रूह रूहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना? तो बहुत मज़े की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली। किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है। जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया? बताओ, तैयार हो रहे हैं? अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है? जो बोलते हैं आधी माला तैयार है वहाँ हाथ उठाओ। तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं। जो समझते कि हो रही वहाँ हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं कि हो रही और मिनॉरिटी कहते हैं हो गई। जिन्होंने हाथ उठाया कि तैयार हुई, उनको बाप दादा कहते हैं कि आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना। बाप दादा भी देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इसके नाम लेना, इनका फ़ोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है जो आप चपटी बजाओ। चपटी यानी चुटकी बजाओ, बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यह रूह रूहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रूहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधा माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे
चारों ओर के बच्चे हर एरिया को इमर्ज करते हुए, जैसे आपके जोन में है ना, ऐसे ही एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता भी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो तैयार हो जाएंगे। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात है कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्वाभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हो उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस में की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो ब्लेसिंग नहीं मिलती, और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ, तो साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। यह दुआएं जो है यह पुण्य का खाता जमा करना है। यह मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने बहुत सर्विस की, मैंने यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से इशारा देते हैं, वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाले सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था, तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा के रूरिहान में यह भी चला कि यह ड्रामा का पार्ट कब तक, क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? अभी यह क्वेश्चन उठा है कि कब तक, तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद है दूसरी सीजन शुरू होती, तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल से पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की, महसूसता का दाग नहीं हो। तो बाबा क्या देखना चाहते हैं? बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की, महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल के चित्र का निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे या स्थूल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते। आज होली मनाने आए हो, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को ही सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल से कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत ने दिलाराम दिल में समाया रहेगा, और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे।
दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना, मेहनत मुक्त जीवन मुक्ति अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रहती है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी बहुत है। रिजल्ट आपका सबने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000 9 लाख किया तो बहुत दूर हो गया। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकेंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं, लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना। फिर बाबा कहते होली मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। अब आगे का पाठ दूसरे वीडियो में। ओम शांति।